हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आइए आज देखते हैं कि हम लोगों के घर में कल नवरात्रि थी, तो नवरात्रि कैसे संपन्न हुई और उसके बाद से हमने षष्ठी की पूजा कैसे की। तो आज छठवां दिन है। तो देखिए, हम सुबह सुबह हमारे यहाँ कल जगराता था, तो जगराता के पहले हम लोगों ने डांडिया का प्रोग्राम रखा था। तो मोहल्ले की सभी औरतें आई थीं और उसके बाद से हम लोगों ने कुछ देर तक डांडिया खेला। तो इस तरह से देखिए, उधर पूजे की तैयारी हो रही थी और इधर हम लोग डांडिया का मस्ती कर रहे थे। तो इस तरह से देखिए, हम लोग डांडिया खेल रहे थे। मोहल्ले में जितनी भी लेडीज लोग थी सब लोग आई थी और सब लोगों ने खूब मज़ा किए। इस तरह से देखिए, अभी पूजे की तैयारी चल रही है और इधर हम लोगों की डांडिया हो रही है। तो अभी हम लोग 3 लोग दिख रहे हैं। धीरे धीरे मोहल्ले की औरत एक एक करके सब लोग आते गई और उसके बाद से हम लोगों ने 1 घंटे का अपना डांडिया का प्रोग्राम रखा था। तो डांडिया का 1 घंटे का प्रोग्राम हुआ, उसके बाद से तब फिर माता रानी की जगराता शुरू हुई। तो जगराता में मुख्य यजमान हम लोग को ही बनना था। तो हम लोगों ने देखिए किस तरह से डांडिया किया। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा वीडियो तो लाइक एवं कमेंट ज़रूर से करिएगा। तो इस तरह से देखिए, हम लोग डांडिया खेल रहे हैं और देखिए भीड़ बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि मोहल्ले से जैसे जैसे लेडीज लोग आते जा रही हैं वैसे वैसे भीड़ बढ़ते जा रही है। तो सब लोगों की इच्छा थी कि डांडिया का प्रोग्राम हम लोगों ने अलग से नहीं रखने पाया, तो ये हुआ कि चलो जब जागरण हो रहा है तो हम लोग यहीं पे एक डांडिया का प्रोग्राम रख लेते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने देखिए डांडिया का प्रोग्राम किया। तो ये आप देखिए डांडिया किस तरह से हम लोग खेल रहे हैं। जैसे भी हम लोगों को आती थी उस तरह से हम लोगों ने डांडिया किया। और ये देखिए गाना बज रहा था और हम लोग मस्ती में झूम रहे थे। मस्ती में झूमते झूमते सबका समय 1 घंटे का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और इस तरह से सब लोग पोज दे दे करके अपना फ़ोटो खिंचवाने लगे। उसके बाद से फ़ोटो खिंचवाए सब लोग। मैं अपने पति देव जी के साथ भी थोड़ा सा मस्ती कर ली। उन्हें तो आता नहीं है, हमें भी नहीं आता है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा अपने से मतलब किया। ये हमारी पोती हैं। हमारी पोती को नाचने में बहुत मन लगता है। मैं तो हमेशा वीडियो डालते रहती हूँ। ये देखिए, ये खूब दौड़ दौड़ के अपना डांडिया कर रही हैं इस तरह से। और देखिए, वो लेट करके भी अपना पोज दे रही थी कि लेट करके भी मेरा फ़ोटो खींचिए। और ये हमारे पतिदेव जी हैं। तो उसके बाद देखिए, अब पूजा की शुरुआत होने वाली है। तो पंडित जी आ गए हैं और पंडित जी के आने के बाद से हम लोगों को पंडित जी ने सबसे पहले गणेश जी की उन्होंने हम लोगों को संकल्प कराया। संकल्प कराने के बाद से पहले गणेश जी की पूजा करवाई और गणेश जी की पूजा करवाने के बाद से माता की जोत जलवाई और माता की जोत जल गई। उसके बाद से कार्यक्रम शुरू हो गया। तो कार्यक्रम करने वाले जो थे ओबरा के टीम थे। और देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा थी। तो सभी लोग भी भीड़ धीरे धीरे सब कलाकार अपना अपना कार्यक्रम शुरू कर दिए। कार्यक्रम शुरू करते हुए सबने बहुत ही अच्छे अच्छे गाने गाए। सबके गाने बहुत ही अच्छे थे। और उसके बाद से माता रानी की जगराता शुरू हो गई पूजा होने के बाद। और एक एक कलाकार आते गए, अपना भजन गाते गए। उसके बाद उसी बीच में जैसे 2-4 गाना होता था तो एक झांकी भी प्रस्तुत होता था, जिसमें कि झांकी में आपका पहला झांकी बजरंगबली का था। बजरंगबली जी आए पहले झांकी में। उसके बाद से ये देखिए, ये जो संगीतकार थी वो गा रही थी तो सबको उठा करके झुमा भी रही थी कि अपने भी झूम रही थी और सभी को मतलब अपने साथ साथ में झूमने के लिए बोल रही थी। तो लेडीज लोग देखिए खूब रात भर सब लोग खूब मस्ती किए इस तरह से। तो इस तरह से देखिए सबों का डांस हो रहा है। फिर ये देखिए राधा कृष्ण की झांकी थी। सबसे पहले बजरंगबली की झांकी आई, उसके बाद से राधा कृष्ण की आई, फिर उसके बाद से शंकर पार्वती की झांकी आई और सबसे लास्ट में माता काली की झांकी आई। माता काली की झांकी भयंकर थी, जिसे कि देख करके सभी को डर लगने लगता है, इसलिए सब लोग बहुत दूर दूर भाग जाते हैं। तो माता काली का झांकी देखिए, बहुत देर तक काली माता इस तरह से झूमते नाचते गई और ये अपने जीभ पे एकदम साक्षात कपूर रख करके वो दिखाती हैं।
तो माता का रूप झूमते झूमते लास्ट में बहुत भयंकर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग रात भर जगराता किए। जगराता करने के बाद से सुबह हो गई। सुबह 4 बजे भोर में माता रानी तारा रानी की कथा हुई और तारा रानी की कथा समाप्त होने के बाद से 5 बजे आरती शुरू हो गई। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने आरती किया। आरती माता रानी की अम्बे जू है तू है जगदम्बे काली। उसके बाद से आरती होने के बाद से वो तो सुबह में तो हम लोगों ने नहा करके आरती किया। तो आरती करने के बाद से वो हमारी वो जगराता संपूर्ण हो गई। और जगराता संपूर्ण होने के बाद सब लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को गए और मैं उसके बाद से पूजा करने के लिए अपने मंदिर में चली आई, क्योंकि आज षष्ठी का दिन था, नवरात्र चल रहा था। तो रात भर तो जागी। उसके बाद से सुबह आरती होने के बाद हम लोग तो आज पहली बार 9 दिन में हम लोग साथ में दोनों पति पत्नी पूजा मतलब करने पूजा रूम में बैठे, क्योंकि मैं तो सुबह सुबह ही नवरात्र में पूजा कर लेती हूँ। ये थोड़ा लेट से करते हैं, लेकिन आज जगराता के वजह से सभी लोग वहाँ जगे हुए थे, इसलिए पूजा भी हम दोनों ने सुबह साथ साथ की। तो ये देखिए आज षष्ठी माता की पूजा थी। तो षष्ठी के दिन हमें शहद का भोग लगाना था और लाल कलर का वस्त्र पहनना था। तो मैं स्नान करने के बाद से अपने मंदिर में आ गई और मंदिर में मैं जिस तरह से पूजा करती हूँ, मैं अपनी पूजा विधि पहले भी डाल चुकी हूँ। तो ये देखिए मैं कलशा भी रखती हूँ। तो इस तरह से पहले लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करती हूँ, उसके बाद से कलश पूजन करती हूँ, फिर उसके बाद से माता रानी की पूजा करती हूँ और फिर जितने मंदिर में मेरे देवी देवता हैं, राम दरबार, कृष्ण दरबार, सभी की पूजा करती हूँ। माता रानी को देखिए प्रतिदिन हमें पान के पत्ते पे 2 लौंग जरूर से समर्पित करना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। फिर देखिए माता रानी को मैं इस तरह से शहद का आज भोग लगाई थी। तो थोड़ा सा पंचमेवा का भी भोग लगाया था, पंचमेवा या तो कोई फल का भी भोग लगाई। उसके बाद मैं आरती देखिए हवन करने के लिए भी सारी सामग्री लेकर के ही बैठे। पूजा की पूरी तैयारी करके ही मैं बैठती हूँ। तो इस तरह से पूजा होने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद से फिर मैं हवन करती हूँ। तो देखिए सारे मंदिर के लड्डू गोपाल जी को तो मैं सबसे पहले स्नान करा के बैठाती हूँ और भोग लगा करके उसके बाद हमारी पूरी मंदिर की पूजा हो जाती है। ये हमारे भोलेनाथ जी हैं, ये शिव परिवार है, इधर बजरंगबली हैं और इधर बजरंगबली हैं देखिए। और ये देखिए पतिदेव जी भी बैठ के अपना पाठ कर रहे हैं। पाठ उनकी भी पूरी हो गई, हमारी भी हो गई। तो उसके बाद से हम दोनों ने मिल करके हवन किया। तो हवन मैं छोटे से पात्र में प्रतिदिन इस तरह से देखिए करती हूँ गुड़ घी से। हवन होने के बाद से हम लोगों ने आरती की और आरती करने के बाद से हमारी पूजा संपूर्ण हो गई। तो आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी को